अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर है उसका जो टॉपिक है 1.3 टॉपिक पढ़ना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज। ठीक है जी, मेथोलॉजीज। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन सी मेथोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है ना, वो आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। बेल आइकन को आपने दबाना मत भूलिएगा, ठीक है जी। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज आर स्ट्रक्चर अप्रोचेज टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर गाइड द प्लानिंग क्रिएटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज है, ये हमारे पास क्या बताती है कि हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह प्लान करना है, किस तरह क्रिएट करना है, किस तरह मैनेज करना है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, ये हमारे पास वो बताती है। इसमें हमारे पास प्रोसेस की स्टेटमेटिक होती है, एफिशिएंसी होती है, और हमारे पास हाई क्वालिटी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हमारे पास करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज, ठीक है ना। ये इसमें जी चीज़ें हैं। अब पहले इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ये इसका पहला टॉपिक है, सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने पढ़ना है कि वो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हमारे पास क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हमारे पास SDL सिस्टम होता है, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये हमने पीछे पढ़ा है। और इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ये चीज़ें हमारे पास इसमें होती हैं, ठीक है ना। और सबसे हमारे पास पहले आ जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी। ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास काम होता है, जो हमारे पास होता है उसको सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोसेस करना होता है, ठीक है जी, और उसकी आउटकम्स बनानी होती हैं। आउटकम बना के उसको मैनेज करके हमारे पास मोर एफिशिएंसी की उसकी ज़रूरत होती है, तो ये हमारे प्रेडिक्टेबिलिटी में हमारे पास ये आ जाता है। अब एफिशिएंसी आ जाता है, इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने स्ट्रीमलाइन करनी है, ठीक है जी, मेथोलॉजीज़ को, और हमारे पास सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, प्रोसेस करना है, और हमने क्या करना है कि जो वेस्ट टाइम है उसको रिड्यूस करना है। जो हमारे पास वेस्ट टाइम है, जो वेस्ट प्रोसेस है इसमें हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, ये इसमें होगा। बात समझ आ गई। उसके बाद क्वालिटी आ जाएगी। क्वालिटी में आपने देखना है कि किस तरह वो इंटीग्रेट होगी, किस तरह उसकी क्वालिटी इन्हेंस होगी उस मॉडल की। तो इसमें हमारे पास आपने क्वालिटी के बारे में देखना है कि किस तरह SDL सिस्टम की क्वालिटी इन्हेंस करेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाए। अब नीचे हमारे पास आ जाता है वेलफेयर मॉडल। अब वेलफेयर मॉडल हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। वेलफेयर मॉडल ये हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या होता है। वेलफेयर मॉडल हमारे पास एक सीधा साधा कदीम मॉडल है, ठीक है जी। द वेलफेयर मॉडल इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा है हमारे पास, क्या नाम है, ओल्ड है, पुराना मॉडल है, और जिसमें हमने जो मुख्तलिफ मराहल हमें होते हैं कि सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ मराहल के ज़रिए हमने गुजारना होता है। एक के बाद एक मरहला आपका जी क्या होता है, मुकम्मल होता है, ठीक है ना। एक के बाद एक मरहला मुकम्मल होता है, जिसमें आपके पास डिज़ाइनिंग आ जाती है उसकी, आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, किस तरह उसकी टेस्टिंग करनी है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट करनी है, और किस तरह उसकी देखभाल करनी है, मेंटेनेंस करनी है। एक के बाद एक स्टेप इसमें जी क्या होता है, काम कर रहा होता है, एक के बाद एक स्टेप होता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, आपको हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, ठीक है ना। उसके बाद नीड आ गई, फिर उसको आपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, डिज़ाइन करना है, उसको बिल्ट इन करना है, उसको लुक आउट करना है। दूसरा प्रोसेस आ गया, पहला मुकम्मल होगा, डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो फिर ही डिज़ाइन पर आएंगे। अब डिज़ाइन मुकम्मल हो गया, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया, डायरेक्ट तो हम रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, डिज़ाइन प्रोसेस हमारा ज़रूरी है। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, ठीक है जी, जो प्रॉब्लम है उसको चेक करके उसको रिमूव करेंगे, रिमूव करके हमारे पास डेवलपमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे यूज़र की नीड के मुताबिक, यूज़र की ज़रूरियात के मुताबिक, ये हो गया। फिर आकर में उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसमें जो अपडेट्स लगानी है, कुछ हमारे पास इश्यूज़ को फिक्स करना है, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो हमारे पास मेंटेनेंस में बाद में आ जाएगा। तो ये देखें प्रोसेस आ जाएगा, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ये एक के बाद एक स्टेप होता है, इसे वेलफेयर मॉडल कहते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब बेनिफिट्स से हमारे पास इसके कौन से आ जाते हैं कि इसको समझना इजी है, ठीक है नहीं, और अंडरस्टैंड करना इजी है, सिंपल होता है, इजी होता है।
द वेलफेयर मॉडल इज़ ईजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिसिडेंट फेज। ये हमारे पास क्लियर होता है, आसान होता है, इसको समझना अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिक्वेंशनल प्रोसेस होता है, एक के बाद एक कंप्लीट होगा एक टाइम में, दूसरा उसके बाद कंप्लीट होगा। सिक्वेंशनल प्रोसेस हमारे पास होता है। उसके बाद सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, फिक्स रिक्वायरमेंट होती है और इसको चेंज करना मुश्किल होता है। ये मैंने आपको मैंने बताया नहीं कि इसको तब्दीलियाँ करना, इस मॉडल में तब्दीली करना ये मुश्किल होता है, क्योंकि एक के बाद एक करेंगे। पहले अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग में कोई चीज़ आपकी मुश्किल आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही, पहले आप डिज़ाइन करेंगे, यानी कि एक के बाद एक प्रोसेस आ रहा है तो उसको चेंज करना भी मुश्किल होगा। पहले आप पहले प्रोसेस को चेंज करेंगे फिर दूसरे पर आएंगे, तो इसको चेंज करना भी मुश्किल है। उसके बाद लिमिटेशन है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है जी। इसका फेस कंप्लीट होगा, आप गोइंग बैक मेक अ चेंजेस डिफ़िकल्टी एंड कॉस्टली। और वो क्या है, अगर आप पिछले प्रोसेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली है हमारे पास। उसके बाद नो आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा, इसमें चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। इसको डिज़ाइन करना कम्प्लेक्स होगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स कम्प्लेक्स होंगी, ये चीज़ है। अब इसमें तीसरा आ जाता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें रिस्क लेना बहुत होता है, अनसर्टेनिटी गैर शफाफियत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास वेलफेयर मॉडल हमारे पास पुराना मॉडल है, तो इस तरह हमारे पास इसकी ये चीज़ें आएंगी। अब ये नीचे देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में आपने डिफाइन अ प्रोजेक्ट स्कोप, उसकी हमारे पास रिसर्च करनी है, फिर हमारे पास किक ऑफ मीटिंग करनी है, फिर डिज़ाइन में आपने हाई लेवल डिज़ाइन करने हैं, डिज़ाइन रिव्यू करना है, इम्प्लीमेंटेशन में आपने फेस को इम्प्लीमेंटेशन करना है, टेस्टिंग करनी है, रिवीजन करनी है, डेवलप करना है और फिर मेंटेनेंस करना है। ये वेलफेयर मॉडल है आपका, ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब आगे देखिए, अब हमारे पास आ जाएगा अगला मॉडल, इजाइल मॉडल। इजाइल मॉडल हमारे पास कौन सा मॉडल है, ये छोटा मॉडल होगा। सॉफ्टवेयर को छोटे हिस्सों में डेवलप किया जाता है और हर हिस्से को फौरी तौर पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। वो एक के बाद एक था ना, अब ये छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। हर को दोबारा आप टेस्ट करेंगे, साथ साथ ही टेस्ट करेंगे। इस मॉडल में तब्दीली को बड़ी अहमियत दी जाती है, सारफ की राय के हर मरले में शामिल किया जाता है। और इजलाइल मॉडल ज़्यादातर तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें टीम वर्क और लचकदार अहम होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको उर्दू में बताया। ये देखें, इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एलिजिकल फोकस ऑन डिलीवरिंग अ स्मॉल फंक्शनल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो स्मार्ट में करेगा और इसको चेंज करना क्विकली आपने चेंज करना, और इसमें टीम वर्क ज़्यादा होगा हमारे पास, इसमें इरिटेशन ऑफ स्पेशन ज़्यादा होगी, इसमें काम करना हमारे पास ईजी होगा, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कंटिन्यू इंटीग्रेशन होगी, रेगुलर मैनेजिंग कोड होगा, आप उसको आसानी से उसकी इशू को फिक्स कर सकते हैं, पहले ही उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग अ टेस्ट बिफोर राइटिंग कोड लिख के आप उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर पेयरिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। पेयरिंग प्रोग्रामिंग में आप कोड लिखें, ठीक है जी, और जिसमें वर्क स्टेशन हो जाए, ठीक है ना, अपने प्रोग्राम कोड लिखने हैं, ये ज़्यादातर बेसिक है। तो ये बात है। अब इसके बेनिफिट्स और हमारे पास लिमिटेशन भी होंगी, वो क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है जी, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, डेवलपमेंट के बाद, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, इसका फीडबैक बहुत होगा, इसकी नीड ज़रूरियात बहुत होगी। अम्प्रूव अ कस्टमर सर्टिफिकेशन, हमारे पास कस्टमर की नीड के मुताबिक आपने उसको अपडेट करते रहना है, उसको डिलीवर करना है काम, उसका जो हमारे पास आपको जो फीडबैक दे रहा है आपका कस्टमर, तो उसके मुताबिक आपको उसको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है ना। ये इसके बेनिफिट्स हो जाता है इम्प्रूव, क्योंकि इसमें चेंजिंग करनी बहुत आसान होती है। अब लिमिटेशन आपके पास स्केलिंग या चैलेंजेस, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, डिफ़िकल्ट चीज़ें बहुत होंगी, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन करना मुश्किल होगा प्रोजेक्ट में। लार्ज प्रोजेक्ट होगा क्योंकि वो छोटा होता है, ये लार्ज होगा, छोटे छोटे हिस्सों में इसको तकसीम किया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपने लेस प्रिडिक्टेबल होगा इसमें, तो ये आपने ये पढ़ लिया, ओके जी। ये आपके 3 इसकी लिमिटेशन है, बात समझ आ गई। ये 3 इसकी क्या है, लिमिटेशन है। अब ये एक साइकिल पूरा बनेगा, पहले रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, फिर रिव्यू, यानी कि इस तरह एक साइकिल हमारे पास आ जाएगा, लॉजिकल साइकिल हो हमारे पास इसमें होगा, साइकिल की सूरत में। एक आपने बना लिया, उसको पहले टेस्ट करें, फिर बनाया, फिर टेस्ट करें, साथ साथ उसको चेंजेस करते जाएँ, साथ साथ उसको रिव्यू करते जाएँ, साथ साथ उसको टेस्ट करते जाएँ, तो ये आपका काम ईजी हो जाएगा। अब ये 1.4 टॉपिक इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ होती है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना साथ शाहज़ेब अली, अल्लाह हाफिज़।